लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीटों का मंथन शुरू हो चुका है। वहीं 2024 की लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को न्याय नहीं मिला था। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और हमारा संगठन पूरे देश में है और हम 3 सांसद थे, फिर भी एक सीट हमें नहीं मिला। हमने देश हित में फैसला लिया था। वही और क्या कुछ कहा पशुपति पारस ने, सुनिए। बिहार में विधानसभा का चुनाव में भले ही अभी समय हो, मगर सीटों के बंटवारे की मांग अभी से उठने लगी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी बैठकें बुला रही हैं। बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी मौजूद हैं। कल आपने भी दलित सेना की बैठक पटना में बुलाई थी पशुपति कुमार पारस जी, क्या कुछ बैठक में फीडबैक नेताओं से लिया गया? कितने सीटों पर चुनाव की तैयारी में रालोसपा जुटी हुई? देखिए, दलित सेना कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है। दलित सेना हमारा सामाजिक संगठन है और दलित सेना का जिसमें आविष्कार माननीय पासवान जी किए थे, उस समय ये हुआ था कि दलितों पर जो अत्याचार हुआ करता था उसके निराकरण के लिए दलित सेना का हम लोगों ने गठन किया था कि कहीं पूरे देश में कहीं भी दलित पर यदि अत्याचार हो, बलात्कार हो, हत्याएं हो, तो उसका विरोध में हमारी पार्टी, हमारा दलित सेना का जो सेना हमारा है दलित समाज का, वो काफ़ी एग्रेसिव है। पहले भी था और आज भी है और पूरे देश में दलित सेना का संगठन है। तो यह साल में 2 बार 3 बार हमारी बैठकें हुआ करती है और दलित सेना मेन पार्टी जो हमारा है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इसकी आत्मा है दलित सेना। ये अब जान लीजिए, इसकी आत्मा, हमारा फोर्स वही है, सेना मेरा वही है। उसी के माध्यम से हमारी पार्टी का विकास होता है, हमारी पार्टी का संगठन होता है। और ये बात ठीक आपने कहा कि 2025 का सामने में चुनाव है, तो लोग प्रेस मीडिया के साथ ही उसको जोड़ के देखते हैं कि चुनाव में क्या होने वाला है। तो हमारी पार्टी है और पार्टी हमारा, हम एनडीए गठबंधन के ईमानदार सहयोगी हैं। अब जान लीजिए, ईमानदार सहयोगी हैं। और ये बात भी सही आपने कहा कि लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी को उचित सम्मान नहीं, उचित सम्मान न्याय नहीं मिला। उचित सम्मान क्या होता है? न्याय नहीं मिला। जबकि आपको पता है कि हमारी पार्टी और हमारा संगठन पूरे देश में है और दलित की पार्टी होने के नाते हम लोग 3 सांसद थे और फिर भी एक सीट नहीं मिला। फिर भी राष्ट्र हित में, देश हित में हमने फैसला लिया कि हम देश में एनडीए गठबंधन की सरकार को मदद करेंगे। आपने उस समय भी त्याग कर दिया, केंद्रीय मंत्री पद से आपने इस्तीफा दे दिया। 25 का चुनाव जब नज़दीक है, कितनी सीटों पर आपकी तैयारी है? अब देखिए, पूरी उम्मीद है, मुझको पूरी उम्मीद है। मैं आज से 1 महीना पहले माननीय गृह मंत्री जी से मैं मिला था। मुझको पूरी उम्मीद है कि विधानसभा का चुनाव जब भी होगा 2025 में, हमारी पार्टी को सम्मानजनक सीट मिलेगा और एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। तैयारी 243 सीटों? हाँ, 243 सीट पर तैयारी है, लेकिन जितना सीट हमको मिलेगा उसके अलावा जो सीट बचेगा एनडीए गठबंधन के जो जहाँ कहीं भी जो ईमानदार उम्मीदवार होंगे हम उनका मदद करेंगे। झारखंड में भी आपने मांग की है एक सीट? हाँ, हमारा मांग है। मैंने पत्र भी लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। अब देखिए, अभी फैसला कुछ हुआ नहीं है, फैसला आने दीजिए फिर बताएंगे। चलिए, तो जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी है, पशुपति कुमार पारस की पार्टी भी एक्शन में नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रोहित वर्मा, न्यूज नेशन, पटना। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीटों का मंथन शुरू हो चुका है। वहीं 2024 की लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को न्याय नहीं मिला था। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और हमारा संगठन पूरे देश में है और हम 3 सांसद थे, फिर भी एक सीट हमें नहीं मिला। हमने देश हित में फैसला लिया था। वही और क्या कुछ कहा पशुपति पारस ने, सुनिए। बिहार में विधानसभा का चुनाव में भले ही अभी समय हो, मगर सीटों के बंटवारे की मांग अभी से उठने लगी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी बैठकें बुला रही हैं। बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी मौजूद हैं। कल आपने भी दलित सेना की बैठक पटना में बुलाई थी पशुपति कुमार पारस जी, क्या कुछ बैठक में फीडबैक नेताओं से लिया गया? कितने सीटों पर चुनाव की तैयारी में रालोसपा जुटी हुई? देखिए, दलित सेना कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है। दलित सेना हमारा सामाजिक संगठन है और दलित सेना का जिसमें आविष्कार माननीय पासवान जी किए थे, उस समय ये हुआ था कि दलितों पर जो अत्याचार हुआ करता था उसके निराकरण के लिए दलित सेना का हम लोगों ने गठन किया था कि कहीं पूरे देश में कहीं भी दलित पर यदि अत्याचार हो, बलात्कार हो, हत्याएं हो, तो उसका विरोध में हमारी पार्टी, हमारा दलित सेना का जो सेना हमारा है दलित समाज का, वो काफ़ी एग्रेसिव है।
पहले भी था और आज भी है, और पूरे देश में दलित सेना का संगठन है। तो यह साल में 2 बार 3 बार हमारी बैठकें हुआ करती है, और दलित सेना मेन पार्टी जो हमारा है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इसकी आत्मा है दलित सेना। ये आप जान लीजिए, इसकी आत्मा, हमारा फोर्स वही है, सेना मेरा वही है। उसी के माध्यम से हमारी पार्टी का विकास होता है, हमारी पार्टी का संगठन होता है। और ये बात ठीक आपने कहा कि 2025 का सामने में चुनाव है, तो लोग प्रेस मीडिया के साथ ही उसको जोड़ के देखते हैं कि चुनाव में क्या होने वाला है। तो हमारी पार्टी है, और पार्टी हमारा, हम एनडीए गठबंधन के ईमानदार सहयोगी हैं, अब जान लीजिए ईमानदार सहयोगी हैं। और ये बात भी सही आपने कहा है कि लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी को उचित सम्मान नहीं उचित सम्मान न्याय नहीं मिला। उचित सम्मान क्या होता है? न्याय नहीं मिला, जबकि आपको पता है कि हमारी पार्टी और हमारा संगठन पूरे देश में है, और दलित की पार्टी होने के नाते हम लोग 3 सांसद थे और फिर भी 1 सीट नहीं मिला। फिर भी राष्ट्र हित में, देश हित में हमने फैसला लिया कि हम देश में एनडीए गठबंधन की सरकार को मदद करेंगे। आपने उस समय भी त्याग कर दिया, केंद्रीय मंत्री पद से आपने इस्तीफा दे दिया। 25 का चुनाव जब नज़दीक है, कितनी सीटों पर आपकी तैयारी है? अब देखिए, पूरी उम्मीद है, मुझको पूरी उम्मीद है। मैं आज से 1 महीना पहले माननीय गृह मंत्री जी से मैं मिला था, मुझको पूरी उम्मीद है कि विधानसभा का चुनाव जब भी होगा 2025 में, तो हमारी पार्टी को सम्मानजनक सीट मिलेगा और एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। तैयारी 243 सीटों। हाँ, 243 सीट पर तैयारी है, लेकिन जितना सीट हमको मिलेगा उसके अलावा जो सीट बचेगा एनडीए गठबंधन के जो जहाँ कहीं भी जो उम्मीदवार होंगे हम उनका मदद करेंगे। झारखंड में भी आपने मांग की है 1 सीट? हाँ, हमारा मांग है, मैंने पत्र भी लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। अब देखिए, अभी फैसला कुछ हुआ नहीं है, फैसला आने दीजिए फिर बताएंगे। चलिए, तो जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी है, पशुपति कुमार पारस की पार्टी भी एक्शन में नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रोहित वर्मा, न्यूज नेशन, पटना। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीटों का मंथन शुरू हो चुका है। वही 2024 की लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को न्याय नहीं मिला था। वही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और हमारा संगठन पूरे देश में है, और हम 3 सांसद थे, फिर भी 1 सीट हमें नहीं मिला। हमने देश हित में फैसला लिया था। वही और क्या कुछ कहा पशुपति पारस ने, सुनिए। बिहार में विधानसभा का चुनाव में भले ही अभी समय हो, मगर सीटों के बंटवारे की मांग अभी से उठने लगी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी बैठकें बुला रही हैं। बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी मौजूद हैं। कल आपने भी दलित सेना की बैठक पटना में बुलाई थी पशुपति कुमार पारस जी, क्या कुछ बैठक में फीडबैक नेताओं से लिया गया? कितने सीटों पर चुनाव की तैयारी में रालोसपा जुटी हुई? देखिए, दलित सेना कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है। दलित सेना हमारा सामाजिक संगठन है, और दलित सेना का जिसमें आविष्कार माननीय पासवान जी किए थे, उस समय ये हुआ था कि दलितों पर जो अत्याचार हुआ करता था उसके निराकरण के लिए दलित सेना का हम लोगों ने गठन किया था, कि कहीं पूरे देश में कहीं भी दलित पर यदि अत्याचार हो, बलात्कार हो, हत्याएं हो, तो उसका विरोध में हमारी पार्टी, हमारा दलित सेना का जो सेना हमारा है दलित समाज का, वो काफ़ी एग्रेसिव है, पहले भी था और आज भी है, और पूरे देश में दलित सेना का संगठन है। तो यह साल में 2 बार 3 बार हमारी बैठकें हुआ करती है, और दलित सेना मेन पार्टी जो हमारा है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इसकी आत्मा है दलित सेना। ये आप जान लीजिए, इसकी आत्मा, हमारा फोर्स वही है, सेना मेरा वही है। उसी के माध्यम से हमारी पार्टी का विकास होता है, हमारी पार्टी का संगठन होता है। और ये बात ठीक आपने कहा कि 2025 का सामने में चुनाव है, तो लोग प्रेस मीडिया के साथ ही उसको जोड़ के देखते हैं कि चुनाव में क्या होने वाला है। तो हमारी पार्टी है, और पार्टी हमारा, हम एनडीए गठबंधन के ईमानदार सहयोगी हैं, अब जान लीजिए ईमानदार सहयोगी हैं। और ये बात भी सही आपने कहा है कि लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी को उचित सम्मान न्याय नहीं मिला। उचित सम्मान क्या होता है? न्याय नहीं मिला, जबकि आपको पता है कि हमारी पार्टी और हमारा संगठन पूरे देश में है, और दलित की पार्टी होने के नाते हम लोग 3 सांसद थे और फिर भी 1 सीट नहीं मिला। फिर भी राष्ट्र हित में, देश हित में हमने फैसला लिया कि हम देश में एनडीए गठबंधन की सरकार को मदद करेंगे। आपने उस समय भी त्याग कर दिया, केंद्रीय मंत्री पद से आपने इस्तीफा दे दिया। 25 का चुनाव जब नज़दीक है, कितनी सीटों पर आपकी तैयारी है? अब देखिए, पूरी उम्मीद है, मुझको पूरी उम्मीद है। मैं आज से 1 महीना पहले माननीय गृह मंत्री जी से मैं मिला था, मुझको पूरी उम्मीद है कि विधानसभा का चुनाव जब भी होगा 2025 में,
हमारी पार्टी को सम्मानजनक सीट मिलेगा और एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। तैयारी 243 सीटों हाँ, 243 सीट पर तैयारी है, लेकिन जितना सीट हमको मिलेगा उसके अलावा जो सीट बचेगा एनडीए गठबंधन के जो जहाँ कहीं भी जो उम्मीदवार होंगे हम उनका मदद करेंगे। झारखंड में भी आपने मांग की है एक सीट? हाँ, हमारा मांग है, मैंने पत्र भी लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। अब देखिए अभी फैसला कुछ हुआ नहीं है, फैसला आने दीजिए फिर बताएंगे। चलिए, तो जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी है, पशुपति कुमार पारस की पार्टी भी एक्शन में नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रोहित वर्मा, न्यूज नेशन।